आता है प्लांट के नीचे रूट्स में आता है, मतलब जमीन के अंदर नहीं, स्पेशल रूट बाहर आता है। ये जो रूट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इससे से अभी हार्वेस्टिंग हो गया है, नवंबर में हार्वेस्टिंग होता है, फ्लावरिंग आपको जुलाई में होता है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है ड्राई वाला, छोटा सा इस तरह छोटा इलायची आता है, ये वाला ग्रीन इलायची है। और दुनिया का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी बोलो ना, वो सीवीड कॉफी है। वो ना कैट का पॉटी से बनता है। और नंबर 1 एक्सपेंसिव कॉफी को ब्लैक कावेरी बोलते हैं। इंडिया में नहीं होता है, आपको थाईलैंड अफ्रीका में और नॉर्मली आपको जाएंगे तो वियतनाम में स्पेशल थाईब्रिड एलिफेंट को पालते हैं। उसको भी कॉफी भी खिलाते हैं, मतलब हर दिन पूरा साल 30 या 35 किलो, ज़्यादा खिलाते नहीं क्योंकि ज़्यादा खाने से मर भी सकता है क्योंकि कैफीन ज़्यादा हो जाता है। कम खिलाते हैं और उसका पॉटी में से 2 या 3 किलो कॉफी भी निकलता है। और मलबर का कम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए ना पूरा वर्ल्ड में इसे काट कर वेस्ट नहीं करते हैं। इसका मेजरली हॉकी स्टिक बनाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लाइट वेट रहता है। लेकिन इसे ही हॉकी स्टिक बनता है। लेकिन বউ মতে 108 সোমবার করে পাইছি মুই মিশে টুকানো পুরা ডেঞ্জারিয়াস টুকা পুরা মার্কেট ঘাটতে মে भाई जय जगन्नाथ भाई ये साप बड़े से पुणी खाली गोटे आम कॉफी पाइबनी गोटे बुढ़ा आम आज कॉफी बगीचा बुलिया आसाम को पड़े आसाम बोलते छोटा वाला है, कुर्ग में छोटा वाला भी है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आता है प्लांट के नीचे रूट्स में आता है, मतलब जमीन के अंदर नहीं, स्पेशल रूट बाहर आता है। ये जो रूट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इससे से अभी हार्वेस्टिंग हो गया है, नवंबर में हार्वेस्टिंग होता है, फ्लावरिंग आपको जुलाई में होता है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है ड्राई वाला, छोटा सा इस तरह छोटा इलायची आता है, ये वाला ग्रीन इलायची है। ग्रीन वाला एक प्लांट में एक फ्रूट, और एक फ्रूट में साल में आपको 450 ग्राम्स मिलता है, इसलिए ग्रीन वाला ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बनता है ना आपको उसी फ्रूट में से बनता है, उसी फ्रूट को सीड्स को निकाल के फ्राई करके कोको पाउडर बनता है, और उसी फ्रूट को पल्प यूज करके कोको बटर बनाता है। और ऊपर जो स्किन दिख रहा है ना, उसी स्किन को यूज करके कोको का फेस स्क्रब बनता है। कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सभी कुछ यूज होता है। यहाँ पर है छोटा वाला, ये सब वेस्ट है क्योंकि हमको बड़ा फ्रूट है, कभी हमको बड़ा बड़ा बीन मिलता है। जितना बड़ा बीन मिलेगा मतलब बड़ा, मतलब क्वांटिटी में बड़ा, इतना बड़ा बीन क्वांटिटी में आपको 40 समथिंग मिलता है। कौन सा वाला? ये वाला बड़ा वाला, हाँ ये वाला ना 45 इतना यार। अभी ये वाला तो छोटा छोटा ये वाला वो वाला सब नया नहीं है, पुराना है। 15 ईयर्स से अभी बड़ा। और ये जो बड़ा ट्री है ना, ये कोकम का ट्री है। कोकम का ट्री नॉर्मली आपको कोकम इंडिया में 2 टाइप का फ्रूट मिलता है। नॉर्थ इंडिया में रेड कलर का फ्रूट मिलता है, शरबत यूज करते हैं, स्वीट रहता है। लेकिन केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र वो में येलो कलर फ्रूट रहता है, प्लग करके ड्राई किया होता है, ब्लैक हो जाता है, इमली जैसा खट्टा हो जाता है। नॉर्मली केरला में, कर्नाटक में हम यहाँ पे इमली यूज नहीं करते, कोकम को ज़्यादा यूज करते हैं। ब्लैक कलर का रहता है, मतलब इमली खाने से क्या होता है कि बॉडी में आपको हीट होता है और बीपी रेट होता है। लेकिन कोकम आपको बॉडी को पूरा ठंडा ही रखता है। इसमें शरबत वाला भी खाओ या करी वाला भी खाओ, दोनों ठंडा ही रखता है। और आप सभी कॉफी पीते हैं? कॉफी आपको ना मार्केट में ना 2 टाइप का कॉफी पाउडर मिलता है, एक इंस्टेंट कॉफी होता है, दूसरा फिल्टर कॉफी होता है। दोनों अलग अलग रहता है ना, और दोनों को एक ही प्लांट में से नहीं निकलते हैं, दोनों को अलग अलग प्लांट रहता है। और ये जो पतला वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे अरेबिका बोलते हैं। इसी अरेबिका का बीन यूज करके आपको इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ना माइल्ड एंड स्वीट रहता है। और जो बड़ा पत्ता वाला है ना यहाँ पे आपको पूरा कूर में देखने मिलता है, रोड साइड में सभी जगह, उसे रोबस्टा बोलते हैं। उसी रोबस्टा का बीन यूज करके आपको फिल्टर कॉफी बनाते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और ज्यादा कड़वा, और उसमें कैफीन भी आपको ज्यादा रहता है, इसलिए आपको प्लांट भी अलग रहता है और कॉफी भी अलग रहता है। और आपको ना इंडिया में आपको ज़्यादा लोग फिल्टर कॉफी पीते हैं, इसलिए आपको इंडिया में ना कूर्गंज चिकमंगलुरु में मेजरली कॉफी प्लांट करते हैं। और कूर्गंज चिकमंगलुरु में आपको 80% रोबस्टा प्लांट देखने मिलता है, 20% आपको अरेबिका देखने मिलता है। वही अदर कंट्री मतलब वियतनाम, ब्राजील, पेरू में जाएंगे तो वो वर्ल्ड का टॉप 3 कंट्री है कॉफी प्रोडक्शन का, वहाँ पर आपको ज़्यादा अरेबिका देखने मिलता है क्योंकि ना फॉरेन कंट्री में ज़्यादा लोग अरेबिका मतलब इंस्टेंट कॉफी लेते हैं, इसमें यहाँ पर रोबस्टा जाता है, अरेबिका कम है। और हम कूर्ग में क्या कर देंगे ना, मतलब पूरा वर्ल्ड को 2 ही प्लांट मिलता है, अरेबिका, रोबस्टा। लेकिन हम कूर्ग में इन दोनों को मिला के तीसरा हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, उसे हम कावेरी कॉफी बोलते हैं। और कावेरी कॉफी का बीन्स का डिमांड ज़्यादा होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि ये तो अरेबिका और रोबस्टा नहीं, इनमें आपको एक ही कॉफी बना सकते हो, अरेबिका में इंस्टेंट, रोबस्टा में फिल्टर। लेकिन कावेरी में जो बीन्स आता है ना, उसे यूज़ करके आप इंस्टेंट भी बना सकते हो, फिल्टर भी बना सकते हो क्योंकि वो दोनों का हाइब्रिड होता है ना, इसलिए दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हो।
और आपको कावेरी कॉफी बाहर तो कहीं पर भी नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पर कूर्ग में ज़्यादा देखने मिलता है। इंग्लिश में पार्चमेंट कॉफी बोलते हैं, कन्नड़ में कावेरी कॉफी बोलते हैं। नॉर्मली का जो लोकल रिवर है ना उसी का नाम कावेरी, हाँ कावेरी। कावेरी का। और कॉफी का हार्वेस्टिंग आपको नवंबर से फरवरी में होता है, फ्लावरिंग आपको मार्च में होता है, मतलब 7 मंथ वेट करते हैं फ्लावर बट। वो व्यू पॉइंट बन रहा है, जाने को मिलता है नहीं, अभी बन रहा है। और ये जो ट्री है ना, बड़ा वाला ट्री रेड लीफ वाला, ये लोबान का ट्री है। लोबान या धूप, हाँ पूजा में यूज करते हैं ना, धूप सामरानी बोल के, वो इसी ट्री में से निकलता है। वो ट्री में देखिए वो गम जैसे निकल रहा है ना, ब्राउन या ब्लैक कलर सिर्फ हमें वही लोबान होता है। गम जैसे बाहर आता है और ऑटोमेटिक हवा पाता है, नेचुरल स्टोन शेप लेके नीचे गिर जाता है। प्योर सामरानी देखने के लिए ब्लैक स्टोन जैसे रहता है, लाइट वेट रहता है, ज़्यादा चमकता है और ट्री का स्किन भी मिक्स रहता है। क्योंकि जो गम दिख रहा है ना वो पिघल कर गिरता है तो स्किन को लेके नीचे गिरता है, इसलिए हम सेपरेट कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपको मार्केट में मिलता है ना कलर वेराइटी, उसका भी आपको केमिकल मिक्स होता है। और इसका सीजन नहीं है, कभी भी आ सकता है और कभी भी गिर सकता है। अरे बड़ा टाइम लिया हो। और ये जो फ्रूट है ना ग्रीन कलर का अंजीर है, फिग। अब अंजीर में ना 2 टाइप का फिग मिलता है। एक में ठीक है ऊपर में ट्री में छोटा छोटा फ्रूट रहता है, वो वाला फ्रेश फ्रूट वाला अंजीर वो डायरेक्टली खा सकते हैं। ये वाला ड्राई फ्रूट वाला अंजीर है। अभी ग्रीन दिख रहा है ना, पकने के बाद पिंक या रेड होता है, उसके बाद प्लग करके वॉश करके ड्राई किया होता है, ब्राउन हो जाता है। इसका सीजन कब है? अभी शुरू है, अभी हो रहा है। और इसको नाम है, आपको मार्केट में ड्राई फ्रूट मिलता है ना, ब्राउन कलर का छोटा पीसेस जैसा, वो पीसेस नहीं होता है, एक फुल फ्रूट को प्रेस करते हैं या कंप्रेस करते हैं। एक ही फ्रूट आपको फुल फ्रूट 45 होता है, इसमें ज़्यादा महंगा रहता है। और इसका लीफ में ना बड़ा बड़ा है ना, इसका लीफ भी वेस्ट नहीं होता है। इसका लीफ को ना यहाँ पे यूज़ करके प्लेट नॉर्मली टेम्पल में से देखा होगा। हाँ हाँ प्लेट। नागपुर का ऑरेंज होता है, उसका अभी सीजन है। पूरा इंडिया में कहीं पर भी प्लांट करो, कहीं पर भी आ सकता है, तो किसी भी क्लाइमेट पर फूट इसको कैसे ये करते हैं? क्योंकि मैं घर में प्लांट किया हूँ ऑरेंज का। ऑरेंज का, वो नागपुर का पहला ना ब्लैक कितना बड़ा प्लांट है, वो इतना बड़ा। डायरेक्टली सॉइल में लगा दिया है। हाँ ब्लैक सॉइल में थोड़ा दिन रखना चाहिए। ब्लैक सॉइल में पॉट में लगा के 3 मंथ रखना चाहिए, तब क्या होता है कि सॉइल में ये होता है। उसके साथ ब्लैक सॉइल में मिक्स करके डायरेक्टली नेचुरल सॉइल में साथ ब्लैक सॉइल में लगाना पड़ता है। वो ये- कितना दिन में? फ्रूट देता है 2 ईयर्स में देता है। अच्छा मतलब हाइब्रिड होता है 2 या 3 ईयर्स में देता है, नेचुरल होता है 5 to 10 ईयर वेट करना पड़ता है। अच्छा। और जो अंजीर है ना वो भी सेम है, उसमें आपको फर्स्ट फ्रूट आने के लिए 15 ईयर वेट करना पड़ता है, उसके बाद साल दे जाता है। और इसे कूर्ग ऑरेंज बोलते हैं क्योंकि इसका सेजा को छोटा रहता है, ग्रीन कलर का नींबू जैसा। इसका टेस्ट खट्टा भी रहता है, स्वीट भी रहता है। वो इतना सा उसमें ये रहता है। हाँ छोटा छोटा सा, हाँ वही है। अभी कुछ नहीं है। इसका सीजन आपको मार्च में होता है, नागपुर का अभी सीजन है। हाँ और ये जो स्टम्प ये बुश दिख रहा है ना, ये वाला मलबेरी का बुश है। मलबेरी आप नॉर्मल शहतूत बोलते हैं ना, वही वाला। नॉर्मली फ्रूट को ना फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। और मेजर इसका लीफ दिख रहा है ना, मलबेरी का लीफ, इस लीफ यूज़ करके सिल्क बनाता है। इसी लीफ को सिल्क को हमको खाने को देते हैं, वो खाने के बाद सिल्क को पूप करते हैं और वही सिल्क को मलबार सिल्क बोलते हैं। नॉर्मल मलबार साड़ी सब सुना है ना, इसी में से बनता है। और मलबार का काम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए ना पूरा वर्ल्ड में इसे काट कर वेस्ट नहीं करते हैं। इसका मेजरली हॉकी स्टिक बनाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लाइट वेट रहता है। लेकिन इसे ही हॉकी स्टिक बनता है। लेकिन इंडिया में काट देता है क्योंकि ना इंडिया में बुश जैसा हो जाता है ना, ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, इसलिए जल्दी काट देता है। और दुनिया का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी बोलो ना, वो सीवीड कॉफी है। वो ना कैट का पॉट से बनता है। और नंबर 1 एक्सपेंसिव कॉफी को ब्लैक कावेरी बोलते हैं। इंडिया में नहीं होता है, आपको थाईलैंड अफ्रीका में और नॉर्मली आपको जाएंगे तो वियतनाम में स्पेशल हाइब्रिड एलिफेंट को पालते हैं। उसका भी कॉफी भी नहीं खिलाते, मतलब हर दिन पूरा साल 30 या 35 किलो, ज़्यादा खिलाते नहीं क्योंकि ज़्यादा खाने से मर भी सकता है क्योंकि कैफीन ज़्यादा हो जाता है। कम खिलाते हैं और उसका पॉटी में से 2 या 3 किलो कॉफी भी निकलता है। और उसे भी सेम प्रोसेस बना के कॉफी पाउडर बनाते हैं और उसका मार्केट में जो इंडियन रुपीज़ में आपको पर केजी 2 लाख या 3 लाख और मिलता है।
और उसमें भी आपको कैफीन जीरो रहता है और मेडिसिन वैल्यू हाई रहता है और ये वाला कैंसर के लिए बेस्ट मेडिसिन है। कौन सा ये बड़ा वाला पेड़? नहीं 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 उसका ये बड़ा वाला पेड़ है। नहीं ये पेड़ आम का है। कौन सा है? ये आम का ट्री है, ये मैंगो का ट्री है, जंगली आम है। जंगली आम, गोटी आम सुना है आपने? गोटी आम छोटा ग्रीन कलर रहता है ना, वही वाला। पीकल के यूज करते हैं। हाँ ज्यादा ओल्ड है, 250 समथिंग ओल्ड है ईयर्स ओल्ड। 250 हाँ, इसलिए वो अंदर से खोखला हो गया। मतलब ट्री को जीने के लिए ना ट्रंक का जरूरत नहीं है, उसका स्किन का जरूरत है। ट्रंक मेजर है फ्रूट देने के लिए, मतलब स्किन उसका सप्लाई करता है। स्किन है ना, इसी वजह से पूरा वाटर सप्लाई करता है ट्री के लिए। स्किन को पूरा राउंड से पील करेंगे तो ट्री अभी मर जाता है। और ये जो छोटा प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, ये मिर्ची का प्लांट है, चिल्ली का। बर्ड साइज चिल्ली बोलते हैं, लोकल में गांधारी बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज आपको 1 इंच ही होता है, इतना छोटा रहता है। अभी नहीं है, फैक्ट्री में दिखा देंगे, छोटा रहता है। और इसमें मेडिसिन वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल चिल्ली खाते हैं ना आप, उसे खाने से देखिए आपको एसिडिटी होता है, गैस्ट्रिक होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट भी ज्यादा बढ़ता है ना। लेकिन इसे इस चिल्ली खाने से सभी कम हो जाता है। रेगुलर कुकिंग के लिए यूज करेंगे तो 1 मंथ में 2 किलो वेट लॉस होने का भी ज्यादा चांसेस है, और कोलेस्ट्रॉल फैट भी जल्दी करता है, और इसमें गैस्ट्रिक एसिडिटी सभी कम हो जाता है। इंडिया में होता है ना? हाँ, इंडिया में केरला कर्नाटका 2 स्टेट में होता है। और इस पे कूर यहाँ पे ना केरला एंड कर्नाटका में इसका यूज करके, मतलब ठीक है खा नहीं पाते ना, उनको इसका पिकल ज्यादा सेल करते हैं, और इसका वाइन भी बनाता है, चिल्ली का वाइन भी बनाता है। और आपको जो लंबा लंबा ट्री दिख रहा है क्या, ऑरेंज कलर का स्टिक जैसा लंबा लंबा सा, उसे सिल्वर ओक बोलते हैं। कॉफी प्लांटेशन में ना उसे मेजरली प्लांट करते हैं। यहाँ पर भी है। हाँ, ये ब्लैक वाला, मतलब ऑरेंज, मतलब बताता हूँ। और जो ट्री है ना, बारिश के टाइम क्या करता है ना, पूरा ट्री में ना ट्रंक में रूट के सहारा पानी को स्टोर करके रखता है। समर के टाइम सराउंडिंग प्लांट से रूट में से पानी सप्लाई कर देता है, मतलब वाटर स्टोर के काम करता है। वहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है ना, उसमें ज्यादा पानी है। ऑरेंज मतलब ज्यादा पानी, ब्लैक मतलब कम पानी। पानी के कारण ब्लैक, इसमें भी थोड़ा थोड़ा कट करके फर्नीचर टॉयज यूज करते हैं, मेजर उसका यूज करके, मतलब पेंसिल एंड पेपर बनाते। आउटर शेल बनता है पेंसिल का, वो उसी ट्री में से बनता है। ओक ट्री से। ये वाला क्या है? ये ना वहाँ पर फ्रूट है, इसमें फ्रूट नहीं है। वो वाला भी ओक ट्री है ना, और नाल जो दिखा। ऑरेंज कलर का ना। हाँ हाँ, ये वाला भी ओक ट्री था, काट दिया। कितना एकड़ में पूरा 100 एकड़। हाँ, वो जो सिल्वर ओक है, सिल्वर ओक को काटने की परमिशन है, अदरवाइज किसी ट्री को यहाँ पर काट नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल वहाँ पर किसी पूरा जंगल दिख रहा है ना, वो सब जंगल नहीं है, वो सभी प्राइवेट कॉफी प्लांटेशन होता है। मतलब पूरे में ट्री काटने की परमिशन नहीं होता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है ना, इसलिए एक ट्री काटने से सभी ट्री गिर सकता है और लैंडस्लाइड जल जाता है, हाँ हाँ। इसलिए। और वो जो फ्रूट है ना वहाँ पे ग्रीन कलर, वही ना, वो पाम फ्रूट है। पाम फ्रूट है, लेकिन आपको पाम फ्रूट में वेराइटी पाम फ्रूट आता है। सभी में आपको किंग पाम फ्रूट आता है, उसी को यूज करके ऑयल निकालते हैं। इसे क्वीन पाम फ्रूट बोलते हैं, सिर्फ जंगल में देखने को मिलता है। इस फ्रूट को यूज करके पाम का जैगरी बनता है। पाम का गुड़ सुना है ना, ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ना, क्योंकि इसका फ्रूट ना ज्यादा छू नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, क्योंकि छूने से खाने से पूरा बॉडी में एलर्जी आ जाता है। छूने से भी? हाँ, पूरा एलर्जी आ जाता है, छोटा छोटा एलर्जी। इसलिए ना प्रोसेस करके जैगरी बनाता है, और उसी ट्री को पूरा काट कर निकालेंगे तो अंदर से निकलता है ताड़ का ये फ्रूट निकलता है। ताड़ी सुना है ना आपने, ताड़ी? अच्छा हाँ, ताड़ी पीते हैं। हाँ, देसी शराब बनाते हैं। देसी शराब, हाँ। नॉर्मल सभी फ्रूट में से बनाते हैं, मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। इस वाला वो तो खजूर का, हाँ उसमें बनता है, लेकिन उसमें कम स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए टाउन में सब इसी से नहीं मिलता है, ज्यादा विलेजेस में यूज करता है। मतलब मेडिसिन का भी करता है, अल्कोहल का काम भी करता है। ये सब पेड़ आपने लगाया है ना, ये नहीं, ऐसे वो ही? तो वर्ल्ड है, हाँ मतलब एनिमल सब खा कर उससे पूप करते हैं ना, हाँ, ऐसे ही उठाया है ना। ये सब कॉफी का प्लांट किया है, वो सब वर्ल्ड है। हाँ हाँ। मेंटेनेंस के लिए कितना लोग हैं इसके? तो ज्यादा लोग होते हैं, वो एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। बाहर से भी लोग आते हैं, ये पूरा तरह क्लीन करना पड़ता है। अभी हार्वेस्टिंग शुरू होता है ना, मतलब बीन्स गिर जाए तो ढूंढने के लिए मुश्किल होता है। क्या गिर जाता है? कॉफी बीन। अच्छा, ये वाला गिरा। ये रुद्राक्ष का ट्री है। हाँ रुद्राक्ष एक फ्रूट जैसा होता है। अभी फ्लावरिंग सीजन है, अभी येलो फ्लावर देखो ना, ये सब अभी फ्लावर गिर जाता है। आपको पूरा इंडिया में ना, हिमाचल उत्तराखंड में जाते मिलता है और नेपाल में मिलता है। अभी फ्रूट गिर जाता है, मतलब फ्लावर फ्रूट नेक्स्ट मंथ में आता है। और फ्रूट आपको वालनट रहता है ना, वैसे ग्रीन फ्रूट रहता है। रुद्राक्ष सीड रहता है, बड़ा सीड रहता है, शेप नहीं रहता है।
नीचे गिरने पर क्या होता है, बिखर जाता है क्योंकि स्टोन जैसा रहता है। इसलिए नॉर्मली देखिए तो नेपाल में, उत्तराखंड में ट्री के सराउंडिंग में जनवरी में कपड़ा बांध देते हैं। क्या होता है कि कपड़ा में पूरा टाइट करता है। जिस ट्री के सामने आपको कपड़ा बांधता देखना पड़ता मतलब मिलता है, वो सारी आपको रुद्राक्ष करती है। अच्छा, और रुद्राक्ष देखना आपको ईजिली पहचान सकते हो, उसमें आपको आई जैसा सिंबल होता है, दिख रहा है आपको। वो जो व्हाइट क्लाउड के ऊपर देखिए आई जैसा छोटा छोटा यहाँ पर भी है, पूरा नहीं लाइटली देखने मिलता, छोटा छोटा देखने मिलता, डल्ली आई सिंबल रहता है उसमें। अच्छा अच्छा। इस पेड़ पे रुद्राक्ष नहीं है अभी। अभी फ्लावरिंग, अभी सीजन है, नेक्स्ट मंथ आएगा। यहाँ से कितना कॉफी प्रोड्यूस हो पा रहा है पूर्व में से पूर्व चिकमंगलूर का 60% कॉफी ना वो ज़्यादा हो जाता है इंडिया के लिए, 40% बाहर के लिए एक्सपोर्ट करता है। और ये जो क्लाइंबर है ना यहाँ पे, ये पेपर का क्लाइंबर है, बीटल दिख रहा है ना पेपर, ऊपर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सीड्स, हाँ वो हाँ ग्रीन पेपर है, उसका प्लग करके ड्राई किया होता है, ब्लैक पेपर आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। और उसी ग्रीन पेपर को प्लग करके 13 आवर बॉईल करके स्किन निकाल के ड्राई किया होता है, व्हाइट पेपर मिल जाता है। दोनों एक ही में से बनते हैं, प्रोसेस अलग है। अच्छा, यहाँ से पेपर मिलता है। हाँ, पेपर भी मिलता है। ये कौन सा जंगली मेडिसिन वैल्यू ज़्यादा है उसमें। और ये जो ट्री है ना, हाँ, ये क्या है? केला है। पर्पल वाला और ये जो ट्री दिख रहा है ना, ये भी वही है, बेलीफ का ट्री है, तेज पत्ता का दिख रहा है ना, तेज पत्ता। लेकिन तेज पत्ता का ट्री का जो बार्क होता है ना, वही आपको दालचीनी होता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये जो ट्री है ना मैम, ये बेलीफ ट्री है, तेज पत्ता। और इसी ट्री का जो बार्क होता है ना, वही आपको दालचीनी होता है, सिनेमन। लेकिन सिनेमन में आपको 3 वैरायटी मिलता है, श्रीलंकन सिनेमन, चाइनीज सिनेमन और इंडियन सिनेमन। चाइनीज सिनेमन आपको पिंक कलर का देखने मिलता है, सॉरी मैरून कलर का। आपको इंडियन सिनेमन ब्राउन कलर का देखने मिलता है, सर्कल टाइप है, उसी ट्री का इनर लेयर रहता है। ब्लैक कलर का पीस पीस देखने मिलता है, उसी ट्री का आउटर लेयर होता है। और श्रीलंकन सिनेमन पेपर जैसा रहता है, ब्लैक कलर का, क्रश किया होता है, पाउडर रहता है। वो कौन सा वाला अपने राउंड राउंड ब्राउन कलर का ना, वो इसी ट्री का इनर लेयर है। मतलब बेलीफ का ट्री का बार के इंडियन सिनेमन है। लेकिन उससे कैशिया